हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट का। बहुत ही छोटा और सिंपल सा टॉपिक है। डिस्कस करेंगे P&L एप्रीसिएशन अकाउंट। देखिए ये होता क्या है, तो यह बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में। जो भी प्रॉफिट होता है उसको पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन यह पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट होता है वो आता कहाँ से है, तो वह आता है, जो प्रॉफिट हम बनाते हैं वह बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। यह हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को याद होगा कि यह जब हम लोग बनाते थे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, टू वेजेस एंड टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे उसको दिखाते थे। बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहां से हम लोग को निकल के आता था, दोनों तरफ जब टोटल करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या करते थे, इधर दिखाते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन आफ्टर निकल के आता था नेट प्रॉफिट। इधर जो भी अदर कुछ इनकम होते थे उसको हम लोग दिखा लेते थे, जो भी इनकम जैसे कमीशन, डिस्काउंट, रिसीव वगैरह। अब हम लोग जब टोटल करते थे तो यहाँ पे फाइंड आउट होता था नेट प्रॉफिट। अब यह नेट प्रॉफिट वहाँ पे क्या होता था कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, तो हम लोगों को किसी भी पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती थी। जो भी प्रॉफिट होता था एक पर्सन होता था, एक ही वो अकेला मालिक होता था, वो ले लेता था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे वह प्रॉफिट को लाएंगे यहाँ पे और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो अगर आपका नेट प्रॉफिट होता है तो फॉर्मेट देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट का, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसी अकाउंट के माध्यम से हम जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी हमारे पार्टनर होते हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट है तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और यदि लॉस है तो डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इन प्रॉफिट में कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हम पार्टनरों में बीच में बांट लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको हमें पार्टनरों को देना भी पड़ता है। जैसे अगर कोई पार्टनर है तो वो लगाएगा कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होगा। वह इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, तो प्रॉफिट से निकाल के देंगे। फिर आपका आएगा सैलरी, कमीशन, बोनस। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना हो या कमीशन देना हो तो वह भी हम कहाँ से निकाल के देंगे, प्रॉफिट में से। तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, देन आफ्टर जो प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉर्मेट देखिए, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालेंगे, फिर सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना हो वो भी, फिर टू कमीशन टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कमीशन देना है वो भी निकालेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर्स लोन दिया है तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी देंगे। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी भी प्रकार का कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पे उससे ड्राइंग पे इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है और वह इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो सिंपल सा है, इस फॉर्मेट को समझना है। तो ये फॉर्मेट है और बहुत ही सिंपल वे में अगर एक लाइन में इस पूरे अकाउंट को समझना है तो देखिएगा इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट। यह बनाया जाता है फर्म के लिए। फर्म के जो भी एक्सपेंस होंगे उसको डेबिट कर दीजिए और फर्म के लिए जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो पार्टनरों को जो कुछ भी हम अगर देते हैं फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, सारे टर्म्स को, सारे आइटम्स को आप डेबिट कर दीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब फर्म के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो इसको डेबिट लिख दीजिए। और क्रेडिट में जो भी इसके पास इनकम है तो नेट प्रॉफिट इसका इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका इनकम, और दोनों तरफ
ऐड कर दीजिए, डेबिट पार्ट को ऐड कीजिए और क्रेडिट पार्ट को ऐड कीजिए। तो अगर क्रेडिट पार्ट का ऐड ज़्यादा है तो फिर प्रॉफिट का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वह पार्टनरों के बीच क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो भी हमारे क्वेश्चन में या पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन हुआ होगा कि इक्वली बांटना है, कि रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है, परसेंटेज में बांटना है या कैपिटल के अकॉर्डिंग बांटना है, जिस रेशियो से बांटना हो उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सभी पार्टनरों में बांट देंगे। तो यह है आपका फॉर्मेट, समझ में आ गया। अब चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल की तरह से। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीना एंड रमन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 1 लाख। एक फॉर्म में पार्टनर है रीना एंड रमन, उनके कैपिटल हैं 3 लाख एंड 1 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड March 31, 2017 was 1,20,000। यानी कि एक फॉर्म है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वह आया है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड है वह 6% पर एनम है। रमन was entitled to a salary for 30,000 पर एनम। जो रमन है उसको 30,000 पर एनम का सैलरी दिया जा रहा है। द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स वेयर ₹30,000 एंड 20,000। जो उसमें पार्टनर है रीमा और रमन, वह ड्राइंग्स करते हैं कितना, 30,000 और 20,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज टू रीना वाज ₹1,000 एंड टू रमन 500। जो ड्राइंग ये लोग किए हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 1,000 एंड 500। सिंपल सा है क्वेश्चन, फिर से सुनिएगा, फिर से समझिए। किसी फॉर्म में दो पार्टनर है रीना एंड रमन, उन लोगों ने कैपिटल लगाया है, कितना लगाया है, तो 3 लाख और 1 लाख। फिर आगे कह रहा है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है उसमें 1,20,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। सिंपल। आगे कह रहा है कि रमन जो पार्टनर है उसको 30,000 पर ईयर सैलरी दिया जा रहा है। उसके बाद वह दोनों पार्टनर है वह 30,000 और 20,000 क्रमशः अपने पर्सनल खर्च के लिए उसमें से विड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ड्राइंग कर रहे हैं 30,000 और 20,000 उस पे उन लोगों को ड्राइंग पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो 1,000 और 500। तो इससे आप बनाइए, assuming that रीमा एंड रमन आर इक्वल पार्टनर्स, स्टेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी एप्रोप्रिएशन। कह रहा है कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और बताइए कि उनमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर कीजिए। तो सिंपल सा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर समझ गया तो फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने बताया था 2 पार्ट होता है, डेबिट और एक क्रेडिट। फर्म के लिए जो भी इनकम होगा क्रेडिट कर दीजिए, जो भी एक्सपेंस होगा डेबिट कर दीजिए। सिंपल सा है कि हमने बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है सबसे पहले आप क्रेडिट साइड दिखाइए। बाई P&L अकाउंट प्रॉफिट है 1,20,000 का, 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब देखेंगे कि इस 1,20,000 में से खर्च क्या क्या किया जा रहा है। तो कह रहा है कि सबसे पहले कि उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी वो लोग कैपिटल लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट दीजिए, और वह इंटरेस्ट का रेट है वह है 6% पर एनम। तो चलिए 6% पर एनम का कैपिटल। तो सबसे पहले देखिए कि रीना एंड
रमन, यही है। तो इनकी कैपिटल कितने हैं? तो इनकी कैपिटल है 3 लाख और 1 लाख। 3 लाख 1 लाख, तो 3 लाख का आप 6% निकाल लीजिए और 1 लाख का 6%, तो ये बनेगा 18,000 और इसका बनेगा 6,000। सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे और क्या क्या दिया जा रहा है। तो और दिया जा रहा है सैलरी। वह सैलरी किसको दिया जा रहा है? तो रमन को। तो आप रमन को क्या कर दीजिए? सैलरी दे दीजिए। रमन सैलरी कितना दिया जा रहा है? तो बात कर रहा है कि 30,000 पर एनम, यानी 30,000 पर एनम। तो हम 30,000 उनकी सैलरी दे दिए। दूसरी चीज आगे बात किया है कि जो उनकी ड्राइंग है वह 30,000 और 20,000 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ड्राइंग हम नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि यह ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। यह ड्राइंग जो भी पार्टनर करता है वह उनके कैपिटल से निकलता है, और कैपिटल से निकलता है तो उनकी कैपिटल कम होता है, न कि प्रॉफिट कम होता है। तो फिर हम यहाँ से प्रॉफिट में से इसको माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है कि जो ड्राइंग वो लोग कर रहे हैं वह ड्राइंग 1000 और 500 पे कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए कि हमने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वह फर्म के लिए इनकम होता है, और फर्म के लिए जब इनकम होता है तो वह दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड, यानी रीना और रमन। तो रीना 1000 और इसका 500, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिल जा रहा है? 1500। अब हम क्या करेंगे? बाकी कोई एक्सपेंस इसमें नहीं है, दोनों तरफ टोटल कीजिए। तो अगर टोटल करेंगे तो इधर का क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा। कितना होगा? तो 0,05,121, यानी 1,21,500, 1,21,500। इधर का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इधर का टोटल करेंगे तो साइड में कहीं कर लीजिए 0, 0, 0, 1, 54,000, यानी 54,000 होगा। 18 2 20 4 24 और 30 54। अब बात करते हैं कि देखिए क्रेडिट साइड का ऐड ज़्यादा आया है, डेबिट साइड का ऐड कम आया है। तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट का पार्ट अभी बचेगा, और वह प्रॉफिट जो बचेगा वह पार्टनर में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना बच रहा है? तो देखिए 0,05 6 7 6 यानी 67,500। अब देखिएगा ये जो 67,500 है वह क्या किया जाएगा? पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे जाएगा? रेशियो क्या है? तो क्वेश्चन में आपने देखा था नीचे लिखा हुआ है कि जो भी पार्टनर में जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वह इक्वली है, यानी आपको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीनाज कैपिटल अकाउंट और रमन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा? तो जब इक्वली बांटना है तो आप क्या कर दीजिए? इसका आधा कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, यानी एक का आ जाएगा 33,750, 33,750, यानी टोटल ऐड कर देंगे तो 0 0 5 1 3 3 6 1 7 और 3 6। टोटल ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 5 8 6 14 14 7
21 2 6 3 9 110 to 12 1,20,000 क्वेश्चन इज सॉल्व। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस है प्रिपरेशन अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन बनाइए, ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।